अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे शाम का टाइम है, मेरे हस्बैंड लेके आए थे फिश और मैं बनाने की तैयारी करने लगी थी। सबसे पहले तो उस पे ना मसाला लगा हुआ था, वो लगा हुआ था, साथ में मैंने अजवाइन लगा दी और हस्बैंड ने ना उसे वॉश करके मुझे दे दिया। वैसे तो नॉर्मली मैं भी वॉश कर लेती हूँ, उन्होंने कहा मैं कर देता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मसाला जो लिया है ना वो शान वालों का लिया है, फिश फ्राई वाला। और इसमें बेसन का आटा होता है, इससे बहुत ही अच्छी ये मैरिनेट होती है और उसके अलावा इसमें जायका बहुत ही ज्यादा लगा देने से ना अच्छा आता है। वैसे तो एक मेथड ये भी है कि लीमू लें, अदरक लहसुन का पेस्ट लगाएं और घर के नेचुरल मसाले जो नॉर्मल होते हैं वो डाल दें। खुश्क धनिया पाउडर जितने भी आप लोगों ने डालने हैं उससे भी बहुत ज्यादा मजे की बनती है। मैं इसलिए ये वाला पैकेट लेती हूँ क्योंकि इसमें इसी क्वांटिटी के हिसाब से ऊपर उन्होंने दी हुई है मेजरमेंट। अच्छा, वहाँ ऊपर ना उन्होंने 1 kg की मेजरमेंट दी हुई है, तो मैं कहती हूँ कि उस हिसाब से ना इसमें सॉल्ट बहुत ही ज्यादा होगा। मेरी जो फिश थी ना वो 2 kg के बराबर थी, उसके लिए मसाला ना बिल्कुल परफेक्ट था। तो बस यही मैंने इसका थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा बनाया मलिदा। और यहाँ पे फिश को मैंने डाला बड़ी सी परात में और इसको सबको मैं मिक्स करके ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। अगर तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आप लोग चाहती हैं ना, इसे मैं कहती हूँ कि 1 दिन के लिए मैरिनेट करके लाजमी छोड़ना। अगर मेहमान आने या फिर आप लोगों को फौरन से फ्राई करना है फिर बेशक आप घंटा दे सकते हैं। मैं कहती हूँ कि ज्यादा देर इसको मैरिनेट करके रख देना, फिर ही ज्यादा इसमें जो टेस्ट है ना वो भर के आता है। तो ये सर्दियों की ना पहली फिश जो है मैं फ्राई करने लगी हूँ। हम लोग सर्दियों में एक दफा लाजमी लेते हैं। मैं तो ऐसे फिश को फ्राई करती हूँ और हम लोग ऐसे ही खाते हैं, लेकिन जो मेरी सिस्टर है ना वो सालन भी बनाती है। तो जब भी मैं फिश को फ्राई करने लगती हूँ ना मुझे वो याद आ जाता है सालन, क्योंकि जब मम्मी की तरफ गए हुए थे ना तो ऐसे ही खाना खाने बैठे हुए थे, उसने सालन बनाया हुआ था फिश का, बड़ा ही मजेदार सा उसने बनाया था। और मैं बैठे बैठे 4 रोटियां खा गई थी, तंदूर की रोटियां साथ थी, बड़ी मजे की लग रही थी, मुझे पता भी नहीं चला। और मैंने कहा कि जिंदगी में पहली दफा मैंने 4 रोटियां बैठ के खा ली हैं। और बाद में मैं सोचती भी हूँ तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि मैंने 4 रोटियां खाई किस तरह से। कहते हैं ना कि जब खाना हो इतना मजे का तो पता भी नहीं चलता, और रोटियां 4 खा ले 5 खा ले पता भी नहीं चलता। खैर वो तो बहुत ही ज्यादा थी जो मैंने 4 खाई है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको हम लोग मैरिनेट करेंगे। इसमें जो खुश्क धनिया है ना ये इतना कोई मजे का लगता है ना, और ये कि इसमें अच्छे से कोटिंग हो जाती है इसकी। जब हम लोग फ्राई करते हैं ना इसकी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरती। अगर तो ऑप्शनल आप लोग इसमें लीमू ऐड करना चाहें ना वो भी कर सकते हैं, उससे कि थोड़ी सी खट्टी खट्टी बनती है। मेरे पास लीमू था नहीं तो मैं लाजमी इसमें ऐड करती, उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना कि आप लोगों को फिश का सालन पसंद है या फिर आप लोग ऐसे फ्राई करके खाते हैं, और आपका कौन सा तरीका है, आप किस तरह से फ्राई करते हैं। और मुझे कमेंट्स में आप लोग लाजमी बताइएगा कि जो कांटे के बिना वाली फिश होती है वो कौन सी होती है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि कांटे निकालना थोड़ा सा टफ काम होता है। एक वो फिश होनी चाहिए जिसमें कांटे बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ये वाली भी मिलती है कहीं पे होटल्स पे या फिर इस तरह की फ्राई होती है फिश जिसमें कांटे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो मैंने एक दफा खाई हुई भी है। मैं कहती हूँ कि इस तरह की फिश होनी चाहिए कि कांटे निकालने का ना झंझट भी ना हो। इशाल को भी माशाल्लाह से फिश बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो खैर फिश से स्टार्ट लिया था और फिश पे बहुत सारी बातें होंगी। अब अगर मैंने इसको मैरिनेट किया है ना, सारी फिश मैंने एक दफा में बनानी नहीं थी। घर में भाई थे, मैं थी और मेरे हस्बैंड थे, हम लोग इतने कोई कम बंदे हो गए ना घर में। सारी जो शादी पे रौनक बनी थी और लोग इकट्ठे होते, एक तो वो भी चले गए, उसके अलावा मेरी सिस्टर भी चली गई है, साथ में उसका बेटा है वो भी चले गए। घर में कोई इतना खास शोर शराबा होता कोई नहीं है। ये कि मेरे 2 बच्चे हैं, इसी तरह इनकी थोड़ी सी रौनक लगी हुई है। फिर ज्यादातर ये सर्दियों की शाम जो होती है वैसे भी बोरियत ऐसी बनी हुई होती है। मैं कहती हूँ कि जो गर्मियां होती है उसमें चहल कदमी और बाहर शोर शराबा बच्चों का भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सर्दियों में उस तरह से नहीं होता। तो शाम को जो पार्क होते हैं बिल्कुल वीरान हुए होते हैं। खैर साथ साथ मैंने कहा मैं बर्तन धो लेती हूँ। और उसके अलावा मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है मुस्कान के नाम से, वो कही थी कि मेरे लिए लाजमी दुआ किया करे, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनका ना सी सेक्शन हुआ है। तो मैं अपनी प्यारी बहन के लिए लाजमी ढेर सारी दुआ करूंगी, और जितने भी बहन भाई सुन रहे हैं आप सबने भी लाजमी ढेर सारी दुआएं करनी है। अल्लाह सेहत वाली तंदुरुस्त लंबी जिंदगी अता करे मुस्कान बहन को। उसके अलावा ना उनके बेबी की डेथ हुई है, तो मुझे सुन के इतनी कोई तकलीफ हुई, बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ। एक तो सी सेक्शन हुआ है, उसके अलावा नॉर्मल भी डिलीवरी नहीं है, और बेबी भी की भी डेथ हुई है। बहुत ही ज्यादा ये तकलीफ दे जो होते हैं लम्हात होते हैं, माँ बाप ही बेहतर जानते हैं। उन्होंने
उन्होंने कैसे ना बर्दाश्त किया है। तो अल्लाह आपको सेहत वाली तंदुरुस्त लंबी ज़िंदगी अता करे, आपको सब्र अता करे। बहुत ही ज़्यादा ये मुश्किल वक़्त होता है। मैं आपके लिए ढेर सारी दुआ करूँगी और बाकी सब बहन-भाइयों ने भी ढेर सारी दुआ करनी है। उसके अलावा कुछ दिनों पहले की बात है, मुझे ना एक प्यारी-सी बहन ने कमेंट किया था कि आप ना ईमान और इशाल का वीडियो में लाज़मी नाम लेना, और मुझे याद है कि मैंने किसी वीडियो में उनका नाम भी लिया है। तो जब मैं शादी के ऐसे फ्री हुई ना, उसके बाद कुछ मैंने 1-2 वीडियोज़ डाली, उसपे कमेंट आया था कि ना उनकी बेटी की ना डेथ होगी और उनकी 16 साल एज थी। मुझे सुन के इतनी कोई वो हुआ कि वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा था कि नाम लेना, आपकी तरह मेरी भी प्यारी सी 2 बेटियां हैं। तो मैंने उस वक्त नाम भी लिया था वीडियो में। मैं अपने हस्बैंड को भी बता रही थी कि इस तरह से होता, उनको भी बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ, मुझे भी इतना कोई ज्यादा अफसोस हुआ। जिंदगी का ना कोई पता ही नहीं है, और बस 2 पल की जितनी भी जिंदगी है ना, अगला लम्हा कब खत्म हो जाए इंसान को पता ही नहीं। खुशी के साथ गुजारना चाहिए, अच्छे अंदाज के साथ, और एक दूसरे को दुआओं में याद रख के गुजारना चाहिए। और उसके अलावा मैं नीचे बैठ के फ्राई कर रही थी। ये जो नीचे वाला चूल्हा है ना, ज्यादातर यूज होता ही नहीं है। ये जैसे पड़ा हुआ ना, ऐसे इस पे बस मिट्टी वगैरह पड़ती रहती है। हम लोग कभी कभार इसको, या तो ठंड लग रही होती है उसके तौर पे थोड़ा सा चला लेते हैं, या फिर वैसे तो ज्यादातर खाना हम ऊपर वाले चूल्हे पे बनाते हैं। तो इंशाल्लाह हाँ, अब डेली सर्दियों में ये चूल्हा यूज हुआ करना है। मैंने कहा इसको ना अच्छे तरीके से साफ करेंगे। तो ये काफी ज्यादा ना ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है, गंदा हुआ है। मुझे ना फिश फ्राई करनी थी, मैंने कहा यहाँ पे बैठ के ना आराम से फिश को फ्राई कर लेती हूँ। और बच्चों को बड़ा इंतजार था। नूर तो खैर छोटी है, अभी खाती नहीं है। यहाँ पे फिश हम लोगों ने एंजॉय कर ली थी। और ये अगला दिन था, हम लोगों ने जाना था पार्क में बच्चों को लेके। यहाँ पे बच्चे ना मानो देखते हैं तो उसके साथ खेलने लग जाते हैं। अच्छा, सामने वाला जो पार्क है वो थोड़ा सा छोटा है, वहां पे छांव जल्दी आ जाती है। जब भी हम लोग इस तरह बार बार पार्क में आ जाते हैं ना, मैं कहती हूँ दिन इतना कोई प्यारा गुजरता है ना, बहुत ही अच्छा गुजरता है। बच्चों के लिए कोई ना कोई हम लोग पानी ले आते हैं, या फिर स्नैक तो खैर लेके नहीं आए थे। फिर ये कि हस्बैंड बाइक पे गए थे और किसी शॉप से ना इनके लिए पापड़ ले आए थे, और अपने लिए और मेरे लिए ना समोसा लेके आए थे। मैं कोई 1-2 खिलौना भी बच्चों का साथ रख लेती होती हूँ। और यहाँ पे धूप अच्छी लग रही होती है, बच्चे यहाँ पे ना खेलते रहते हैं, और हम लोग बेंच पे बैठ के या फिर कभी वॉक करने लग जाते हैं। इस तरह से हम लोग भी टाइम स्पेंड कर लेते हैं, यहाँ पे वक्त तो गुजार लेते हैं। लेकिन मैं बहुत से काम घर में पेंडिंग छोड़ के आती हूँ, वो इसलिए कि मैं कहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं बच्चों को ना यहाँ पे धूप लगवा लूँ, उसके बाद ही फिर मैं घर जाके काम काज करूँ। लेकिन फिर जब घर जाती हूँ ना, मुझे अफरा तफरी पड़ी होती है, और मुझे इतनी कोई परेशानी होती है कि हर वक्त ना काम जो काम है ना वो टाइम पे हो जाए तो ही अच्छी बात है। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीकेंड है ना, हम लोगों ने, मैं उठूंगी टाइम से, खाना बना के सारा काम काज करके उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे। सर्दियों में यही मसला होता है कि धूप जाने का ना होता है कि धूप चली गई तो फिर बच्चों के लिए ठंड बन जाएगी। तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि छांव पे ना बच्चों को लेके जाया जाए, बस जहाँ पे धूप है थोड़ी सी धूप इनको लग जाए। विटामिन डी होता है, वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे इशाल के साथ मैं थोड़ी सी मस्ती करने लगी। वो कहते कि ऊपर कैसे चढ़ो, मैंने कहा मैं अभी आपको चढ़ के दिखाती हूँ। तो वैसे तो मैं यहाँ पे कभी चढ़ती नहीं, लेकिन मेरे अंदर बस थोड़ा सा आया तो मैं ऊपर को चढ़ के फिर ऊपर को चली गई, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। कभी कभी ना इस तरह बच्चे बनना भी पड़ता है, और बन भी जाना चाहिए। मैंने तो बड़ा एंजॉय किया इस तरह ऊपर से जाके। और अब कभी फिर गई ना, फिर मैं इंशाल्लाह दोबारा फिर ये मैं कहीं करूंगी। तो मुझे देख के फिर इशाल भी ऊपर को चढ़ने लगी, वो भी ऊपर आ रही थी। तो बच्चों के झूले बड़े मजे के बने हुए हैं, ये कि स्लाइड है। फिर इधर से देख के हमें नूर भी ऊपर को आने लग गई। ये पार्क इतना कोई हमें पसंद है ना, बहुत ही ज्यादा पसंद है। इशाल छोटी सी थी जब उसने ना पहली वॉक ना इस पार्क में स्टार्ट की थी। अब ना 27 को उसका बर्थडे भी आ रहा है, 27 नवंबर को, और इंशाल्लाह वो भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो केक लेंगे, उसके अलावा उसका जो पसंद का गिफ्ट होगा वो भी उसे देंगे, वो भी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी। मेरे बच्चों के लिए भी ढेर सारी दुआ किया करे, अल्लाह सबके लिए आसानियां पैदा करे, अल्लाह सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी जिंदगी अता करे। एक दूसरे के लिए ढेर सारी दुआएं किया करे। दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हर इंसान को होती है, सिर्फ मुझे नहीं होती, हर इंसान को होती है। और अल्लाह से हर वक्त ना दुआएं करते ही रहना चाहिए। बच्चों को मैंने पापड़ दे दी, उसके अलावा मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे समोसा, और चटनी भी हम लोग ऐसे ही शॉपर में बस पी लेते हैं। मुझे तो इस तरह से, हम लोग गांव में रहा करते थे ना, वहां पे हमारे ये देसी थोड़े से टोटके हुआ करते थे। कोई कटोरी नहीं होती थी, कभी मुरब्बे में होते थे, ऐसे हम लोग चटनी ना शॉपर के साथ पी रहे होते थे। यहाँ भी कभी कभार ऐसे करती हूँ ना तो पुरानी यादें ना ताजा हो जाती हैं।
हर वक्त के साथ ना कोई इंसान की यादें जुड़ी रहती हैं। यहाँ पे पार्क पे में आए ना तो कजन्स की भी याद आ गई, सिस्टर की भी आ गई। हम लोगों ने यहाँ पे पार्क में बैठ के समोसे खाए थे, चाय पी थी। सारा वक्त ना फिर आंखों के सामने होता है और पुराना वक्त जो गुजरा है वो याद आ रहा होता है। ये कि अल्लाह का शुक्र है अच्छी यादें बन जाती हैं और बस हर हाल में ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इंशाल्लाह फिर कभी कहीं ना कहीं गैदरिंग हो ही जाएगी। सामने घर भी इतने कोई प्यारे प्यारे ना देख के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और अल्लाह से दुआ करती हूँ या अल्लाह हमें भी ऐसा ही घर बनाने की तौफीक देना, अल्लाह सबके लिए आसानियां पैदा करे। तो यहाँ से जाने के बाद हस्बैंड ने जाना था बाजार, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत सामान भी लेने वाला था। इशाल का जो है लेना है यूनिफॉर्म के लिए, जैसी लेनी है जो पहन के जाते हैं यूनिफॉर्म के ऊपर। यहाँ पे इसे थोड़ी देर के लिए मैं पढ़ाऊंगी और पढ़ाने के बाद फिर बस बाकी के काम काज मैं स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले कोशिश बाद में यही होती है बाहर से आ जाने के बाद कि इसका ना होमवर्क जो है ना सबसे पहले हो जाए। तो यहाँ पे नूर बिल्कुल भी नहीं होमवर्क करने देती, वो बहुत ही ज्यादा तंग करती है। ये कि फिर उसे कुछ ना कुछ दे के कुछ ना कुछ बहला के फिर ही शाल को पढ़ाना पड़ता है। तो मेरे चैनल को ना शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमी करना है और दुआओं में याद रखना है। जिनके लिए मैंने दुआ कही है उनके लिए भी लाजमी दुआ करनी है। तो अभी ना 4:30 हो रहे हैं शाम के और मेरे हस्बैंड गए थे बाजार। बहुत ही लेट गए हैं क्योंकि पहले तो हम लोग गए थे धूप पे, हम लोगों ने धूप लगवाई, वहां पे एंजॉय किया। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जो बाजार का सौदा बाद में ले लेंगे, क्योंकि जो सर्दियों की धूप होती है ना वो भी लगवानी बहुत ही ज्यादा और जरूरी होती है, उसमें ना विटामिन डी होता है। तो यहाँ पे जो चीजें लेके आए हैं, पहले तो ये खीरे हैं, उसके अलावा गाजर है, उसके अलावा मटर है। अच्छा, सर्दियों में मटर वाला पुलाव ना बहुत ही ज्यादा मजे का बनता है। साथ में गाजर मटर की सब्जी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती है और मजे की बनती है। साथ में कुछ आलू हैं और उसके अलावा प्याज भी है। प्याज खैर आप बहुत बड़े लेके आते हैं। नीचे सेब भी है, सबसे नीचे क्या है? सेब सबसे नीचे है। नीचे ना सबसे एप्पल भी है। तो मैंने एप्पल लिए बच्चों के लिए, अब वो नीचे से निकल नहीं रहे। चलो ठीक है, बाद में मैं निकाल दूंगी। तो ये सब्जियां होंगी। उसके अलावा मेरा ना शादी से पहले जिस दिन मैं शादी के कपड़े प्रेस कर रही थी ना, उससे शादी से एक दिन पहले मेरा ट्राइपॉड ना खराब हो गया। तो फिर आज है तो वैसे सेम ही, वही वाला सेम ही तो दोबारा नया ट्राइपॉड लेना पड़ा। ये मेरा तीसरा ट्राइपॉड है। तो हस्बैंड यही कह रहे थे सही तरह से इस्तेमाल किया करो, इतना महंगा है। तो 2500 रुपए का पहले भी लिया था, अभी 2500 रुपए का आया है। पहले वाला खैर मैंने फेंका नहीं है, मैंने उनसे कहा कि आप वो जुड़वा दें तो क्या पता सही हो जाए। खैर ये ट्राइपॉड है तो वो मुझे कह रहे मेरे हस्बैंड कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे यूज करना है, आराम से उसे खोला करो, आराम से लगाया करो। असल में ना एंगल चेंज करने होते हैं, तो जिसको मैं घुमाती फिराती हूँ वही बहुत ही ज्यादा लूज होगा। वो ऐसे नहीं हुआ, वो ना मैं कपड़े तार से उतार रही थी ना, वो शॉल लगी उसमें जोर से, मेरे ख्याल से वहीं से वो थोड़ा सा हो गया खराब, वहीं से हो गया। उसके बाद वो ठीक नहीं हुआ। तो एक ये ट्राइपॉड लिया है और जो पुराना है वो भी इन्होंने अंदर ही डाला। और वहां से पूछा नहीं था कि ये सही हो जाएगा, ये किसी और शॉप से हो जाएगा सही, लेकिन बाजार में तो नहीं सही। मेरे ख्याल से हाँ वही वाला, सेम वही वाला मिल गया, शुक्र है, क्योंकि इस पे मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। तो व्लॉगर्स के लिए भी आसान नहीं होता ट्राइपॉड लेना, उसके बाद उसको सेट करना, फिर खराब हो जाता है, फिर लेना पड़ता है। और उसके अलावा शाल की ना एक जैसी ली थी स्कूल के लिए, तो उसके अलावा अब ये दूसरी ली है। तो मैंने कहा वो बटन के बिना थी ना, तो वो पहनाना बड़ा ही मुश्किल था। वो भी यूज करेंगे लेकिन इस दफा ना मैंने बटन वाली ली है। मैंने कहा कि ये भी आराम स्कूल से पहन लेगी और दो बच्चों की जैसी हो ना तो वो सही रह जाती है। दस्ताने भी हैं उसमें। दस्ताने भी कौन से कलर के हैं? ब्लू क्यों लिए? ये स्कूल में यही चलते हैं फॉर्म के दस्ताने। हाँ यार, हाँ जी, अच्छे लगते हैं कलरफुल। मैंने इनसे कहा था कि पर्पल या पिंक लेके आइएगा, तो खैर ये ब्लू ही दस्ताने ले आए। चलो कोई बात नहीं, सर्दी से बचना ही है, ये भी पहन लेगी। छोटे नहीं पूरे मेरे बेटे को। और उसके अलावा मेरे हस्बैंड की खजूर भी आ गई है, तो ये मेरे हस्बैंड के लिए खजूर है तो मैं भी खाया करूंगी। खजूर बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है सेहत के लिए, एक खजूर ना एक रोटी के बराबर होती है। उसके अलावा सर्दियों की सौगात गुड़ के साथ जो कॉम्बिनेशन बहुत ही मजे का लगता है वो है जी मूंगफली का। तो ये कितने किलो है? ये 900 रुपए। 900 की किलो है? कितने किलो? 2 किलो। अच्छा, ये मूंगफली 2 किलो है। अच्छा, हमने एक ही दफा ली है और सारी सर्दी इंशाल्लाह यही चलेगी। सर्दियों में मूंगफली तो लगती भी बहुत ही ज्यादा मजे की। पिछली दफा भी हमने ली थी
मोटी वाली मूंगफली, वो बहुत ज्यादा मजे की थी। थोड़ी सी खा लो पेट भर जाता है और एक भी दाना खराब नहीं निकलता। यहाँ से मार्केट से लो ना, इतनी गंदी सड़ी हुई मूंगफली देते हैं, वो कहीं से सस्ती उठा ला और इस तरह से बेचते हैं। तो दसाने रंदा हो रहे बेटा, एक टेस्ट करके बता रही हूँ, बहुत मजा किया। तो खैर रातों को मूंगफली एंजॉय किया करेंगे, धूप पे जाते हैं वहां पे ले जाया करेंगे। तो ये भी चीज है, इसको निकाल लो और खाओ, और गुड़ के साथ खा के तो और भी ज्यादा मजा आता है। गुड़ वैसे लिया मैंने बच्चों के लिए, रोटी के साथ दे दिया या अपने खाने के बाद दे दिया। इससे ये होता है कि जो बच्चों की खांसी नहीं होती वो कम हो जाती है, उसके अलावा खांसी होने के चांस नहीं होते। गुड़ सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने ना ये गुड़ मंगवाया। तो बस ये छोटी सी शॉपिंग की है, उसमें डाल रही है अब। तो अब मैं ये चीजें समेटती हूँ, अभी मैंने खाना बनाना है, जाके खाना बनाती हूँ। आटा मैंने गूंद लिया, इशार को मैंने पढ़ा लिया, बहुत से काम अल्लाह का शुक्र मैंने समेट लिए, लेकिन अब इनको समेटूंगी और जाके खाने की तैयारी करती हूँ। तो यहीं पे ना व्लॉग को भी एंड करती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें, दुआ में याद रखा करें, और मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो कमेंट्स भी लाजमी करना। अल्लाह हाफिज।